अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान अशरफ है और मैं पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट सिटी लाहौर का रहने वाला हूँ। और आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ ग्रेट करना चाहते हैं और उनको प्लान्स भी करने आते हैं, लेकिन प्लान बनाने के बाद उस पर चलने के बाद या उसका वाइल चलते हुए वो जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। उनको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखें, पहले तो मैंने बताया था कि कामयाब लोग जो हैं, या अगर आपने कामयाब होना है तो आप A to Z प्लान बनाया करें। कभी भी A to B या A to C, अलिफ से बे पे तक प्लान ना बनाएं। जो भी प्लान बनाएं, अलिफ से ये तक का प्लान बनाएं, A to Z तक का प्लान बनाएं, तो आप तरक्की हासिल कर सकते हैं। अच्छा, बात सुनें, इधर ना 3 और 4 कैटेगरीज हैं लोगों की जो कि प्लान बनाने के बाद जब काम शुरू करते हैं तो गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं और फिर वो कामयाब नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब लोग शुरू करते हैं अपना काम तो फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है कि जब वो कोई भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी अपनी मंजिल पर जाने के लिए कोई कोशिश शुरू करते हैं, तो लोग उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, यानी लोग उन पर तवज्जो नहीं देते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्कूल खोलना चाह रहा है तो वो देखेगा कि उसका स्कूल जो है वो खाली है, लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, अपने बच्चे नहीं भेज रहे, तो वो क्या होता है कि वो ना हार मान के स्कूल बंद कर देता है। वो समझता है कि स्कूल खोलना कोई अच्छा बिजनेस नहीं, अच्छा काम नहीं है और ना ही कोई अच्छा सिस्टम है, इसीलिए लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। ठीक है, और वो क्या करता है, वो लोग वहाँ हार मान लेते हैं और वो बिजनेस बंद कर देता है। तो मैं लोगों को बताना चाहिए कि थोड़ा परसवीरेंस पर, थोड़ा मुस्तकिल मिजाजी पर तवज्जो दें। पहले लोग ऐसा ही करते हैं, पहले वो आप पर तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जब आपको देखेंगे बैठा उधर कि नहीं यार ये बंदा इस काम में लगा हुआ है, थोड़ी देर बाद देखिए दरख्त आहिस्ता आहिस्ता जवान होता है ना, थोड़ी देर बाद वो तवज्जो पे करेंगे और आप वहाँ पर बच्चे सेंड करें। लेकिन होता क्या है आजकल की दुनिया में कि लोग उससे पहले ही हार मान लेते हैं, तो कहते हैं कि नहीं लोग तवज्जो नहीं दे रहे, वो उधर ही छोड़ देते हैं। जब कुछ लोग इस कैटेगरी पर खड़े होते हैं, वो कहते हैं नहीं, वो वेट करते हैं, बच्चे आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब वो उनके स्कूल भर जाते हैं, या अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई पॉलिटिशियंस हैं, तो स्टार्टिंग में जब वो नहीं गिव अप करते कि लोग उनको इग्नोर करें, फिर भी वो मेहनत करते रहते हैं, किसी भी कैटेगरी में आप लगा लें, तो क्या होता है कि फिर लोग उन पर हंसना शुरू कर देते हैं। और जब वो लोग उन पर हंसना शुरू कर देते हैं तो वो फिर हार मान के ना छोड़ देते हैं जो वो कुछ कर रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि यार जो कुछ कर रहे हैं वो ये ठीक नहीं है, इसी वजह से लोग हंस रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि लोग तो आपकी हिम्मत को ख़त्म करने के लिए आप पर हंस रहे हैं, आपका मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं ताकि आप खुद ही हार मान जाओ, आप खुद ही जो कुछ आपने स्टार्ट किया उसको बंद कर दो। वो जेलस हो रहे हैं, ये हसद है, वो आपको कामयाब होता नहीं देख सकते, इसलिए आप पर हंसना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है, कुछ लोग वो हंसने तक पहुंचते हैं, यानी वो जब लोग उनको इग्नोर करते हैं, उन पर तवज्जो नहीं देते, वो उस कैटेगरी में कामयाब हो जाते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी में अपना जो है वो हार मान जाते हैं जब वो लोगों का हंसता हुआ देखते हैं। लोगों के ऊपर तवज्जो कभी ना दो कि लोग क्या कहते हैं। लोगों ने हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को नहीं बख्शा, उनको भी इग्नोर किया था, उन पर भी हंसते थे, लेकिन क्या उन्होंने गिव अप किया? लेकिन कामयाब हुए ना जब उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो हमें भी ये प्लान उनसे अडॉप्ट करना चाहिए। हमें ऑब्वियसली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उनके हमारे लिए नमूना है, एक मिसाल है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि हमें गिव अप करना चाहिए। तो क्या होता है कि कुछ कैटेगरी के पीपल जो कामयाब होकर पिछली से आए होते हैं वो इधर गिव अप कर देते हैं। वो समझते हैं लोग उन पर हंस रहे हैं तो इसका मतलब या तो वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे, और या कुछ कर रहे हैं तो कोई फनी सा है, मजाकिया सा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आपको आपकी हिम्मत तोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग तो इधर ही हार मान जाते हैं, वो लोगों पर तवज्जो देते हैं, उनको हंसता हुआ देखकर अपना सब कुछ बंद कर देते हैं और जनाब हार मान के फिर घर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद लेकिन कुछ लोग वहां भी हार नहीं मानते, वो क्या करते हैं, वो आगे फिर तीसरी कैटेगरी में, तीसरे फ्रेज में दाखिल हो जाते हैं। अच्छा, ये फ्रेज जो होता है ना वो बड़ा मेन वन होता है, क्योंकि ये एक आखिरी फ्रेज है, समझ लें। जब लोग आपको नेग्लेक्ट करेंगे, ये पहला फ्रेज है, जब लोग आप पर हंसेंगे दूसरा, अब तीसरा है, ये एक्चुअली मेन है।
यहां पर क्या होता है, लोग आपसे सीधा ही आके फाइट करना शुरू कर देते हैं। आपसे एक समझ लें कि हाथापाई, आपसे वर्ड्स की फाइट, आपसे क्वारल ऑफ, यानी कोई भी किस्म की आप फाइट समझ लें, पॉलिटिकली, मेंटली, अपना अदालतों में, बातों से, हाथों पाई से, गोलियां तक चलती हैं, पता नहीं बहुत कुछ होता है। ये एक होता है लास्ट फेज। कुछ लोग क्या होता है, यहां पर आके हार मान लेते हैं। वो समझते हैं कि यार ये तो काम ही अच्छा नहीं है, अगर लोग फाइट कर रहे हैं, अगर लोग लड़ रहे हैं मुझसे, तो यार ऑब्वियसली मैं कोई गलत ही कर रहा हूँ, तो इतने सारे लोग ठीक और मैं गलत, क्या इतने सारे लोग ठीक है और मैं अकेला तो ठीक नहीं ना हो सकता, मैं गलत हूँगा। वो अपनी हार मान लेता है। जब वो हार मानता है तो वो ऑटोमेटिकली हार जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये होता है लास्ट फ्रेज, हमें इस फ्रेज में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, हम स्टार्टिंग से हमारे प्लान जब हमने बनाया था तो सब कुछ ठीक था, गलत कैसे था? ठीक है, और वैसे भी हम ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ों को। ये लोग होते हैं कि आपकी इस वक्त जब उनसे इग्नोर करके उनसे आपकी हिम्मत ना टूटी तो उन्होंने आप पर हंसना शुरू कर दिया। जब वो हंसने पर भी आपकी हिम्मत ना तोड़ सके तो एंड में क्या करते हैं, वो फिर लड़ते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो फर्स्ट कैटेगरी से भी पास होके आए होते हैं, दूसरी से भी, वो यहाँ पर आके हार मान जाते हैं। उनके घर वाले उन पर जोर देते हैं कि छोड़ो, तुमने कौन सा कान पकड़ा हुआ है, लोग आपसे लड़ रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। क्या होता है, लोग बातों पर, दूसरों की बातों पर तवज्जो देके, अपने घर वालों की बातों पर तवज्जो देके वो काम से पीछे हट जाते हैं, हार मान लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो फेलियर की लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ी परसेंटेज, 2% या 3% आउट ऑफ 100% लोग वो यहां भी हार नहीं मानते। वो या तो फाइट बैक करते हैं, उनसे वापस लड़के उनको डिफीट करते हैं, उनको हराते हैं, और या फिर उनको इग्नोर करके उन पर तवज्जो ना देते हुए अपनी मंजिल की तरफ सफर जारी रखते हैं। और जो अपनी मंजिल की तरफ जारी रखते हैं सफर, फाइट से भी नहीं डर के, घबरा के, वो हैं लोग जिनको आज हम कहते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको हम आज हम कहते हैं नेल्सन मंडेला, जिनको हम आज कहते हैं अब्राहम लिंकन, जिनको हम आज कहते हैं महात्मा गांधी, जिनको आज हम कहते हैं एडिसन, जिनको हम आज कहते हैं अल्लामा इकबाल, जिनको हम आज कहते हैं महातीर मोहम्मद, और भी मिसालें भरी पड़ी हैं इस दुनिया में। इसलिए कभी भी अपने प्लान के बाद कभी भी लोगों पर तवज्जो ना दो कि लोग क्या कहते हैं। लोगों ने तो हमारे इस्लाम को पता नहीं क्या कुछ बनाया और कहा और स्टिल कहते हैं। लोग तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो पहले उनको इग्नोर करते रहे, फिर उनको मारते रहे, हंसते रहे, उनका तमाशा बनाते रहे। ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। इसीलिए उन्होंने आज इस्लाम पूरी दुनिया में हमारा मजहब फैला हुआ है। इसीलिए आप भी लोगों पर तवज्जो ना दें जब आप प्लान बना लें कुछ ग्रेट करने का। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आगे शेयर करें ताकि बहुत सारे और भी लोगों को इस तरह की बातों का पता चल सके, जो थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, लोगों की बातों पर तवज्जो देते हैं, उनका दिमाग, उनकी सोच तब्दील हो सके। थैंक यू सो मच।